पाक ईरान कशीदगी कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फजाइया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का भी इजलास आज तलब कर लिया गया। हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। मैं नहीं जानता कि ऐसे इकदाम हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। हालात की कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफियों से गुफ्तगू। अमरीका नहीं चाहता पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़े। दोनों ममालिक में झड़पों का जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम के साथ राबते में हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी न बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। रूस का भी पाक ईरान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा। यूरोपीय यूनियन का भी पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तसव्वुर होंगी। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। ईरान और पाकिस्तान कशीदगी कम करने पर आमादा हों तो तुर्किया ताउन के लिए तैयार है। तुर्क वजीर खारिजा खाकान फिदान का पाकिस्तान और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा करने से गुरेज और एतदाल पसंदी अपनाने की दरख्वास्त। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब ना हों। बरादर इस्लामी ममालिक में कशीदगी इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है। तुर्क वजीर खारिजा। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ के एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क तबाह हुआ। ईरान ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के हमलों में दहशतगर्द मारे गए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर महरंग बलोचिस्तान की खवातीन को गुमराह कर रही हैं। बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बेनकाब हो चुका है। कीवीज के खिलाफ शाहीनों को पहली जीत की तलाश। चौथे T20 में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। 2 विकेटों के नुकसान पर 81 रन बना लिए। सायम अयूब एक बार फिर फ्लॉप, 1 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम में एक तब्दीली। आजम खान की जगह साहिबजादा फरहान टीम में शामिल। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि टीम में बेहतरी की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम में तब्दीलियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है? अदालत का इस्तफसार। अमूमी तौर पर 90 रोज़ दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहिब ने इसमें वजाहत की है। वकील सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई ने मोहम्मद हनीफ की शिकायत काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सिविल अदालत ने मोहम्मद हनीफ की प्राइवेट शिकायत काबिल समाअत करार दी थी। एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत। तोशाखाना रेफरेंस में आज गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं,
2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। पाकिस्तान को कदमों पर खड़ा करना हमारा मिशन है, इसे पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज ना होती। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को ओहदे से फारिग कर दिया। हमसे इक़्तिदार ना छीना जाता तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। डॉलर आज भी 100 रुपए का होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, जो आपके हाथ में पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं। इस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। मरियम नवाज। जिस शख्स ने आपको और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया वो ये कुर्सी पे बैठा है आज आपके सामने। 9 मई और 28 मई कोई 2 वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। ऐसे कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहता है कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है तो फिर ये शहर बाहर से निकल जाता है। शेर दूसरों को कहता है कि मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, इसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। आज पहली बार नजर आया, कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ 1 बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। मैंने कहा था बानी पीटीआई को इक्तदार से निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाया। जब कराची और हैदराबाद का मेयर बना रहा था तो मुखालिफीन कहते रहे ये बच्चा मेयर कैसे बनाएगा। मैंने मेयर बनाकर दिखाए, अब जाला वजीर आजम भी बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दादू में खिताब। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी आज सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे। नून लीग आज खानेवाल में सियासी पावर का मुजाहिरा करेगी। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, पार्टी परचमों और बैनर्स से पिंडाल को सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। सिंध में वडेरों की सियासत अब नहीं चलने देंगे। कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। MQM ने कराची को इन वडेरों के हाथों 35 साल तक बेचा। कराची के हॉस्पिटल्स में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। आसिफ जरदारी कोई एक हॉस्पिटल बता दें जहां वो अपना इलाज करवा सकें। कराची के फैसले बदीन और लाड़काना से नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत शक्ल इख्तियार न कर सका। शहर कायद में 47 सूबाई नशिस्तों पर हम ख्याल जमातें आमने सामने। MQM और मुस्लिम लीग नून कराची की 31 सूबाई और 18 कौमी नशिस्तों पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। PS 97 पर MQM, नून लीग, JUI, GDA, ANP मद्दे मुकाबिल। कासिम सूरी की नाअहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में मुबैना धांधली के इल्जाम पर नाअहल किया गया था।
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। विफाकी हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरखास्त पर समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना थी। विफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया था। दो 2018 के मुकाबले में इस बार इंतखाबात में 12 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नए वोटर्स के इंदराज के बाद वोटर्स की कुल तादाद 127 मिलियन हो गई। 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन वोटर्स की तादाद 58.5 मिलियन और मर्द वोटर्स की तादाद 68.5 मिलियन है। IMF की शराइत पर अमल दरामद में तेजी। विफाकी हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी आयद कर दी। निगरान हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी नहीं करेगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देने का इख्तियार नई मुंतखब हुकूमत को होगा। निगरान हुकूमत ने तमाम वजारतों और महकमों को अपने मुकर्ररा बजट तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। निगरान हुकूमत तमाम महकमे और वजारतों को तयशुदा बजट से ज्यादा रकम नहीं देगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराजे तहसीन पेश। पंजाब में 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। लाहौर समेत कई शहर तरक्याती मनसूबों की तकमील से पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। सऊदी सफीर की गुफ्तगू। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बलोचिस्तान, शिमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तौर में पारा -16, स्कर्दू -12 और गिलगित में -8 तक गिर गया। लाहौर में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में भी सर्द हवाएं, मौसम ठंडा ठार। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले। एक रोज में 172 फलस्तीनी शहीद, 326 जख्मी। इसराइल का रफा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में एक और फजाई हमला। पनाह लेने वाले बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 24,600 से बढ़ गई। 61,000 से जायद जख्मी। गजा में मवासिलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन भी 1 हफ्ते से जारी। मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। तोल करम का मुहासरा दूसरे रोज भी जारी। ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों में 11 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास इसराइल जंग। मेक्सिको और चिली ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। ICC से मुमकिना जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। गजा में जंग और सिविलियन अहदाफ पर तशवीश है। वज़ीर ख़ारिजा मेक्सिको की दरखास्त। जंगी जुराइम का खात्मा, मासूम लोगों का कत्लेआम रोका जाए। चिली हुकाम। तहकीकात का दायरा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर आलमी फौजदारी अदालत का जवाब।